हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग जो है ये चैप्टर नंबर 1 नंबर डिवीजन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सी तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ से डी में आपका दिया होगा कॉपी एंड कंप्लीट टेबल, कॉपी एंड कंप्लीट this table। इस तरीके से आपको बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ तो जैसे 17 फर्स्ट में था आपका 17 और सेकेंड 20 थर्ड में आप देखिए यहाँ पर 25 उसके बाद 4 में इस तरीके से कॉलम बना हुआ है। पहले वाले कॉलम में यहाँ आप देख रहे हो ये जो है वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। ये तो सीरियल नंबर है। यहाँ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा इस तरीके से दिया गया है। यहाँ ये जो लिखा गया है नंबर नेम है, मतलब वर्ड में नंबर लिखा गया है। इस वाले कॉलम में आपको फिगर में लिखना है, मतलब न्यूमेरल में लिखना है। तो यहाँ लिखा है 17 को हम किस तरीके से लिखते हैं 1 फिर उसके बाद 7, ये 17 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में आपको इसको अलग अलग करके लिखना है। जैसे 1 क्या है 10 है और 7 क्या है 12 है। तो यहाँ लिखिए 1 10 10, ठीक है। उसके बाद 7 क्या है 1, या इसको यूनिट भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 को 1 करेंगे या यूनिट। तो यहाँ 7 यूनिट भी लिखते हैं 1, ठीक है। वो है ठीक 1 10 7 1 इस तरीके से लिखेंगे। और नेक्स्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे इसको 1 10 का मतलब होता है आपका 10, 1 10 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 10 प्लस 7 1 का मतलब होता है, या 7 यूनिट का मतलब होता है 7। इसको आपको अलग तरीके से राइट करना है। सभी नंबर को आप इस तरीके से राइट करेंगे। इसको आप लाइन लगा कर अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है आपका 20 किस तरीके से इसको फिगर में लिखेंगे 2 0 20 में देखिए बेटा 2 10 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा 10 और 0 1, ठीक है। 0 1 होगा। अब उसके नेक्स्ट वाले में आप जाएंगे यहाँ पर यस लिखते हैं
अब यहाँ पर इसको 10 और 1 से लिखिए 2 10 और 5 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2 10 का मतलब होता है 20 2 10 का मतलब 20 प्लस 5 1 का मतलब होता है 5 यहाँ 5 लिखे इस तरीके से। अगला देखिए बेटा लिखा हुआ है आपका 33 को फिगर में लिखिए इस तरीके से। उसके बाद 3 10 उसके बाद 3 1 3 10 है 3 1 उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 3 10 का मतलब होता है 30 प्लस 3 1 का मतलब 3। इसी तरीके से बच्चों एक टेबल आपको दिया गया है, इसको आप ये देख पा रहे हैं यहाँ ये टेबल, इसको कंप्लीट करेंगे। टेबल आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे एकदम सेम इसी तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन इसमें सब टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट कॉम लिखा है व्हाट कॉम, ठीक है। देखिए लिखा है जैसे यहाँ पर जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर, ठीक बाद, इसके ठीक बाद क्या आएगा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में आपका है 29 30 40 80, इसके जस्ट आफ्टर नंबर कौन सा आएगा यहाँ तो आपको ठीक करना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे पहले जस्ट आफ्टर वाला पहले कंप्लीट करेंगे व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, इसके तुरंत बाद क्या आएगा तो आप इसमें 1 प्लस कर देंगे 29 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है 30 करेंगे 30 के जस्ट आफ्टर 1 more करेंगे तो मैं आपको क्या आएगा 40 या काउंटिंग नंबर में आगे प्रॉपर काम करेंगे तो 40 के बाद क्या आता है 40 मार्क्स, फिर 80 के बाद क्या आएगा 90, 80 के बाद 90, ये जस्ट आफ्टर हो गया। इसी तरीके से इसमें बच्चों जस्ट बिफोर आगे से लिखा है आपको जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको 6 7 8 क्वेश्चन नंबर है आपका और यहाँ पर 80 21 49 और 45 यहाँ पर जस्ट बिफोर का नंबर आपको पूछा है इस तरीके से। यहाँ देखिए बच्चों 80 के ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा, जब फॉरवर्ड काउंट करेंगे आप यहाँ काउंटिंग नंबर पढ़ेंगे तो बैकवर्ड काउंट करेंगे, ठीक है। 1 लेस कर देंगे आप 80 में से 1 लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा 79 यहाँ से करेंगे आप। उसके बाद 20
21 है, 21 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा कि पहले आने वाला नंबर 20, यानी कि यहाँ 20। फिर 49 के जस्ट बिफोर नंबर आपका आ जाएगा 48। इसी तरीके से बेटा 25 है, 25 से जस्ट बिफोर नंबर आएगा आपका 24। ये हो गया। इसके बाद एक है बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, यहाँ पे क्वेश्चन है 9, 10, 11 and 12। यह क्या 13 इसके बिटवीन में यहाँ और 25 फिर यहाँ आपका 27 है, 47 और यहाँ पर 49 है और 65 यहाँ पर 67। इस तरीके से आपको एक नंबर दिया गया है। यहाँ देखिए बिटवीन का मतलब बीच में नंबर, ठीक है। 13 एंड 15 के बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा, तो आप कर सकते हैं 13 के जस्ट आफ्टर या फिर 15 के जस्ट बिफोर। जो नंबर आएगा वो क्या होगा 13 एंड 15 के बिटवीन होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 13 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है 14, यहाँ 14 आप फिल करेंगे। इसी तरीके से 25 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा 26, ठीक है बेटा। 47 के जस्ट आफ्टर 48, फिर उसके बाद 55 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आ जाएगा 66। ये देखिए बच्चों, जस्ट आपका नंबर हमने लिखवाया है, लेकिन जब इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, सीरियल में आप पढ़ेंगे क्रम से, तो 13, 14, 15 साथ में 13 और 15 के बिटवीन में 14 आ गया। इसी प्रकार 25, 26, 27, 25 एंड 27 के बिटवीन कौन आया 26, ठीक है। तो जस्ट आपका नंबर है बिफोर नंबर आप किसी तरीके से लिख करके लिखेंगे, वो आपका उसके बिटवीन का नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बीच का नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, arrange the number in increasing order। क्वेश्चन नंबर ये arrange the number in increasing order। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबर को अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ लिखा है 81, 60, 99, 68, 53 एंड 57, ठीक है बेटा। यहाँ आप काम कर सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, ये छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बढ़ते नंबर को आप लिखते चले जाएंगे, बिगर बिगर बिगर, ठीक है। तो आप सब में देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन है, तो आपको दिख रहा है 53। 53 क्या है बच्चों
है तो इसको पहले लिखेंगे आप 53, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट के क्रम में इसको आप लिखेंगे आगे में, ठीक है, इंक्रीजिंग आर्डर में होता है। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा आपका 57, इसकी बेस्ट आफ्टर नंबर आप देखते हैं 53 के बाद 57, यहाँ 57, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपका 60, यहाँ देखेंगे तो 60, तो इसका नंबर आएगा 60 लिखेंगे। उसके बाद नंबर आएगा आपका 68, यहाँ देखेंगे 68, और दो नंबर और बचा है 81 और 99, तो 81 का नंबर पहले आएगा। उसके बाद लास्ट में आपका बड़ा नंबर है 99। इस तरीके से आप इसको इंक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे। इसी तरीके का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग आर्डर। जस्ट अपोजिट किसी का क्वेश्चन नंबर 3, जी मैं बेटा यहाँ पर अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग आर्डर, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है 65, 68, 77, 54, 88, 66। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखिए कि डिक्रीजिंग आर्डर डिक्रीजिंग आर्डर में बेटा आप जो है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखते हैं नंबर, ठीक है, मतलब बड़ा से छोटा के क्रम में। तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, देखिए 65 है, 68 है, 77, 54, 88 और 66। सबसे बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है क्या है 88, तो यहाँ आप लिखिए 88, फिर उसके बाद गामा लगाएंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे, उसके बाद कौन सा है 77, 77 का नंबर आ जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद देखेंगे बेटा अगला नंबर, देखिए आपको बचा है 68 का नंबर आ जाएगा यहाँ, 68 हो गया। अब उसके बाद है नंबर आपका 66, ये नंबर आ जाएगा 66, और उसके बाद आपका दो नंबर बचा है 65 और 54 में 65 का नंबर आएगा 65। उसके बाद लास्ट में आपका ये हो गया, लास्ट में नंबर आएगा 54। इस तरीके से आपने देखा कि बड़ा और छोटा के क्रम में आप लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है डिक्रीजिंग आर्डर, मतलब ये नंबर बड़ा है फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर ये सबसे छोटा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर होता है। इसी का अपोजिट आप पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या था छोटा से बड़ा क्रम में हम लिखते थे तो उसको इंक्रीजिंग आर्डर बोला जाता है, किसमें बढ़ते क्रम में, यहाँ घटते क्रम में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए हम लोग जो है होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में नोट करेंगे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे बेटा, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। दो क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और राइट वर्ड या फिर नंबर में तो आप कंप्लीट करें बच्चों। क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन होमवर्क में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाइम टेक केयर।